Hello student, today I will discuss exercise 11.3 height and distance. Question number first. Question first says, from the top of a building 15 meter high, the angle of elevation of top of the tower is found be 30 degree. From the bottom of same building, the angle of elevation the top of tower is found to be 60 degree. Find the height of tower and distance between टावर एंड बिल्डिंग। क्या कह रहा है ज़रा देखिएगा। हमारे पास बिल्डिंग कितना है 15 मीटर का, और मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारे पास ये बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग है, और यहाँ से क्या बन रहा है मान लेते हैं ए बी। जो बी सी है क्या है, टावर है, एंड ए डी जो है बिल्डिंग है। यहाँ से जब इसके टॉप से देखें टावर को, टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 15 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। एंड इसके फुट से देखते हैं, बिल्डिंग के फुट से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है। तो हाइट ऑफ टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हम मान लेते हैं कितना हाइट ऑफ टावर क्या है, पूरा एच मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 15 ही रहेगा, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा एच माइनस 15, एंड डिस्टेंस मान लेते हैं यक्स। तो यही मान लीजिए। लेट सॉल्यूशन में लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एच मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग इक्वल टू एक्स मीटर। नाउ अब छोटे वाले ट्रायंगल में चलें अगर, तो क्या हो जाएगा देखिएगा। ट्रायंगल इस पॉइंट को कोई नाम दे दीजिए, ई दे दीजिए। तो इन ट्रायंगल डी सी में tan 30 डिग्री इक्वल टू सी ई अपॉन डी ई। जब ये x है तो ये भी x ही होगा, क्योंकि दोनों की दूरी बराबर है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा h माइनस 15 अपॉन x। तो अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h माइनस 15 अपॉन x इक्वल टू कितना हो जाएगा h√3 माइनस 15√3 मल्टीप्लाई हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा बी सी अपॉन ए बी। tan 60 की वैल्यू √3, और बी सी पूरा हाइट है हमारा h अपॉन x। क्या आ गया यहाँ से h की जो वैल्यू आई, h इक्वल टू √3 x, h की वैल्यू √3 x। इक्वेशन नंबर सेकंड। यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा आपको, तो जहाँ h है उसकी जगह पे क्या रख दें √3x। तो x इक्वल टू देखिएगा h की जगह पे √3x इंटू √3 माइनस 15√3। तो ये कितना हो जाएगा
x इक्वल टू √3 इंटू √3, 3x माइनस 15 √3, तो यहाँ से ट्रांसफ़र कर लीजिए तो 2x इक्वल टू 15 √3, तो x इक्वल टू कितना होगा 15 √3 की वैल्यू 1.732 बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा 12.99 मीटर। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पुट x इक्वल टू 12.99 इन सेकंड, तो हो जाएगा h इक्वल टू √3 इंटू 12.99, √3 की वैल्यू रखिएगा 1.732 इंटू 12.99, h की वैल्यू आ जाएगी 22.5 मीटर। हैंस हाइट ऑफ टावर इज 22.5 एंड x की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग इज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। ए मैन ऑन द डेक ऑफ शिप 16 मीटर एबव वाटर लेवल ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन and depression respectively of top and bottom of a cliff are 60 and 30. Calculate the distance of cliff from the ship and height of cliff. देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा वाटर लेवल है ए बी। यहाँ ए पे एक बंदा खड़ा है जो कितना, ये हमारा वाटर लेवल है, जो 15 मीटर की जहाज़ है उसके डेक पे ऊपर खड़ा है। यहाँ से एक क्लिप है, ये क्लिप हो गया, यहाँ से ये देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लिप के टॉप को देख रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है, एंड उसके बॉटम को देख रहा है तो ये कितना बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो हमको ये बताना है कि इनके बीच की दूरी क्या रही होगी, और ये जो क्लिप है ये वाली पूरी, ये इसकी ऊंचाई कितनी रही होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर हम माने इस पॉइंट को, देखिएगा ए बी हो गया, ये सी मान लें, ये डी मान लें, ये ई मान लें, तो आप जानते हो कि ये दोनों जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इक्वल हो गया। तो यहाँ से देखिएगा एक ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ये बना, एक ये बना, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, उसमें हम अप्लाई कर लेंगे। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे लेट हाइट ऑफ क्लिफ इक्वल टू कितना है, h मीटर एज्यूम कर लेते हैं, एंड डिस्टेंस ऑफ शिप, डिस्टेंस बिटवीन होगा, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड क्लिप, CL क्लिफ इक्वल टू x मीटर। नाउ ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन AB। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AC की वैल्यू हमारे पास 15 मीटर है और AB x है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15√3। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 की वैल्यू रखिए, ये 15 नहीं है, ये 16 मीटर दिया है, ये 16 है, तो यहाँ भी 16 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों के बीच की दूरी 16√3। √3 की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, पुट करना हो तो कर लीजिए यहीं पे। तो x इक्वल टू 16 इंटू 1.732, तो कितना आ जाएगा 27.71, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो दोनों के बीच की दूरी इतनी है। अब हमको ऊंचाई निकालनी, हाइट निकालनी, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा, तो ऊपर कितना होगा,
एच माइनस 16, क्योंकि पूरा जो क्लिफ की दूरी है वो एच है, तो इतना 16 है तो ये एच माइनस 16 होगा। नाउ ट्रायंगल सी डी ई, सी टी ई, छोटे वाले इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल टू डी ई अपॉन सी डी। tan 60 की वैल्यू √3, यहाँ से हो गया एच माइनस 16 अपॉन यक्स की वैल्यू पहले से पता है आपको, तो √3 इक्वल टू एच माइनस 16, यहाँ से हो जाएगा 16√3, तो 16√3 इंटू √3 इक्वल टू एच माइनस 16, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 48 इक्वल टू एच माइनस 16, इसके बाद हो जाएगा एच इक्वल टू प्लस में हो जाएगा 48 प्लस 16, एच की वैल्यू 64 मीटर। हैंस हाइट ऑफ क्लिफ इज कितना हो जाएगा 64 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम 27.71।